कॉस्मोस सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 3 इकाई 5 रंग बिरंगी धरती पाठ 16 बातें छातों की छाता कितने काम की चीज है ना। सोचिए, आप सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता करके स्कूल का बैग उठाया, घर से बाहर निकले और देखा रिमझिम बारिश। अब क्या करें? ऐसे में याद आती है छाते की। जी हाँ, छतरी, रंग बिरंगी मोहक छतरी की, जो हमें धूप से भी बचाती है और बारिश से भी। क्या कभी आपने सोचा है कि छाते को सबसे पहले किसने, कब और कहां पर बनाया होगा? इस प्रश्न का उत्तर दे पाना तो संभव नहीं कि सबसे पहला छाता किसने बनाया, परंतु इतिहासकार बताते हैं कि सबसे पहला छाता आज से लगभग 4000 वर्ष पहले मिस्र देश में तैयार किया गया था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि छाता बनाने की तकनीक सबसे पहले चीन में खोजी गई, वहीं से यह सारी दुनिया में गई। छाता बनाने के तरीके का सबसे पुराना उल्लेख भी चीन में ही मिलता है, लेकिन छाते के उपयोग को देखते हुए इसे विश्व भर के लोगों ने अपनाया। विश्व में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, सभी में छाते के उपयोग के साक्ष्य मिलते हैं। अंतर केवल इतना है कि चीन में छाते का उपयोग हर वर्ग के लोग करते थे, लेकिन मिस्र, मेसोपोटामिया, आज का इराक और भारत में छाते का प्रयोग धनी लोग ही करते थे। ग्रीस, यूनान में छाते का उपयोग केवल महिलाएं ही करती थीं। आज से कुछ वर्ष पहले तक जापान में हर महिला के हाथ में छाता ऐसे ही होता था, जैसे कि हमारे यहाँ की महिलाओं के हाथ में पर्स होता है। धूप और वर्षा से बचाने के साथ साथ छाता आत्मरक्षा के लिए भी उपयोगी रहा है। छाता कुत्ते या आवारा जानवरों को दूर भगाने के काम तो आता ही है। इसका लंबा हैंडल हथियार को छिपाने के लिए भी प्रयोग होता रहा है। कहा जाता है कि वाटरलू की लड़ाई में विजेता ड्यूक ऑफ वेलिंगटन भी अपने छाते के हैंडल में तलवार छिपाकर रखते थे। चीन और इंग्लैंड में छाते का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। यहाँ के लोगों ने छाते को अधिक से अधिक सुंदर और उपयोगी बनाने के लिए अपने प्रयास हमेशा जारी रखे हैं। वर्षा के दिनों में छाते को रंग रोगन किया जाता था। इस पर मोम का लेप भी चढ़ा दिया जाता था ताकि पानी से बचा जा सके। चीन में छाते के रंग से लोगों की सामाजिक स्थिति का भी पता चल जाता था। राजघराने के लोग लाल और पीले रंग के और आम जनता नीले रंग के छाते का प्रयोग करती थी। प्राचीन काल में मिस्र में छाते में कपड़े के स्थान पर ताड़ के पत्ते और पक्षियों के रंगीन पंखों का प्रयोग होता था। रोम में चमड़े का प्रयोग किया जाता था क्योंकि चमड़ा मजबूत होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में छाते कागज से भी बनाए जाते थे। इन्हें वाशी कहा जाता था। वा का अर्थ है जापानी और शी का अर्थ है कागज। कागज से बने ये छाते बहुत ही खूबसूरत और हल्के फुल्के होते थे, लेकिन ये इतने नाजुक नहीं होते जितना आप सोच रहे हैं। अभी कुछ वर्षों पहले तक इनका खूब प्रचलन, फैशन था। ये छाते जापान ही नहीं, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में लोकप्रिय थे। जापान में जाने वाला प्रायः हर पर्यटक इसे खरीद कर लाता था। इन्हें घरों में सजावट के लिए भी उपयोग में लाया जाता था। इन्हें उपहार के रूप में भी दिया जाता था। पहले छातों के हैंडल लोहे या मजबूत लकड़ी से बनाए जाते थे, जो बहुत भारी होते थे। छाते का भार कम करने के लिए स्टील और फिर एल्यूमीनियम का प्रयोग किया जाने लगा। इसी प्रकार के प्रयोग फैब्रिक, कपड़े में भी किए गए। कपड़े को हल्के से हल्का और मजबूत बनाया गया।
इंग्लैंड की राजधानी लंदन को छातों का नगर भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग हर समय अपने साथ छाते रखते हैं। यहाँ कभी भी किसी भी समय बारिश हो सकती है, इसलिए छाता साथ रखना यहाँ के लोगों की मजबूरी है, परंतु बाद में उन्होंने इसे फैशन का रूप दे दिया। हमारे देश में मुंबई की हालत भी कुछ लंदन जैसी ही है। छातों की पहली दुकान भी लंदन में ही खुली थी। इसका नाम है जेम्स स्मिथ एंड सन्स। ये दुकान 1830 में खोली गई थी। 27 वर्ष बाद उन्होंने अपना कारोबार न्यू ऑक्सफोर्ड में शुरू कर दिया। आज भी यह वहीं से अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। दुनिया में छातों का एकमात्र संग्रहालय इटली के गिग्नसे नगर में है। इसका निर्माण 1939 में हुआ था। यहाँ दुनिया भर के छाते रखे गए हैं। साथ ही हर छाते के साथ यह जानकारी दी गई है कि इसकी डिजाइन कब और किसके द्वारा तैयार की गई और इसकी क्या विशेषता है। इस संग्रहालय की स्थापना सन 1939 में हुई थी। यहाँ हम दुनिया भर में प्रयोग होने वाले छातों की तकनीक तथा उनमें प्रयोग की गई सामग्री के संबंध में हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चीन में किसी को छाता भेंट नहीं किया जाता। वहाँ ऐसा करने का अर्थ होता है कि आप उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध अथवा अपनी मित्रता समाप्त करना चाहते हैं। जबकि अफ्रीकी देश इथोपिया में किसी के प्रति सम्मान प्रकट करना हो तो उसे उपहार के रूप में छाता भेंट किया जाता है। बौद्ध धर्म में छाते का बड़ा महत्व है। छाते को बौद्ध धर्म के 8 पवित्र संकेतों में से एक माना गया है। तो आप मानते हैं न कि हमारी रंग बिरंगी दुनिया में छाता भी सचमुच एक कमाल की चीज है। चलते चलते आपको एक मजेदार बात और बता दें कि पॉप संगीत के महानायक माइकल जैक्सन छाते को अपना सौभाग्य प्रतीक मानते थे। वे हमेशा अपने साथ छाता लेकर चलते थे। उन्होंने छाते की अनेक नृत्य प्रस्तुतियां भी दी हैं जो बड़ी लोकप्रिय रही हैं। भारतीय सिनेमा में भी छाते को बड़ी रोचकता के साथ प्रस्तुत किया जाता रहा है। फिल्मी नृत्यों के संयोजन, कोरियोग्राफी में छाते की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।